अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको रियल वर्ल्ड में, रियल इन्वायरमेंट में, वीएस कोड में जो आपको समझाया गया है प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा और साथ साथ आपको प्रैक्टिकली वो कैसे आपने करना है इम्प्लीमेंट कोड वो भी सिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन इज़ अ पॉपुलर वर्सेटाइल लैंग्वेज। वर्सेटाइल का मतलब है कि हर फन मोला, यानी कि इसमें आप जितनी टाइप के चाहें उतनी टाइप के सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ आप इसमें पाइथन में कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन इज़ द वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। पाइथन एक वसी इस्तेमाल होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंसान के समझने के लिए आसान होती है और कंप्यूटर के समझने के लिए मुश्किल होती है। लैंग्वेज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड द रीडेबिलिटी। ये एक सिंपल और रीडेबिलिटी का मतलब कि इसकी पढ़ने की सलाहियत ज़्यादा है। पढ़ने की सलाहियत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इंसान इसको आसानी से समझ सकता है। एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट। ये एप्लीकेबल है मुख्तलिफ शोबों में, जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, डाटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड मच मोर। उसके बाद है पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर। पाइथन का जो सिंटैक्स है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और क्लियर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका सिंटैक्स समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिंटैक्स, पेचीदा सिंटैक्स समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल सा सिंटैक्स है, एक लाइन में सिंटैक्स समझें और उसका काम स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम करेंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग बेसिक। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। राइट कोड। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें सबसे पहले होता है आपके पास राइट कोड, कि कोड कहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, कोड लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है वो इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। उसके बाद राइट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द कोड लाइक अ वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। इसी वीएस कोड में मैं आपको जो कुछ समझाया है वो प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा। उसके बाद कंपाइल एंड इंटरप्रेट। कंपाइल एंड इंटरप्रेट, जो कोड आपने लिखा है उसको कंपाइल करना है, इंटरप्रेट करना है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल को आपने राइट कोड में लिख लिया, उसके बाद कंपाइल करेंगे। कंपाइलर क्या करेगा, उस हाई लेवल को लो लेवल में, लो लेवल वो लैंग्वेज होगी जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता है, उसमें कन्वर्ट करेगा और वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, कन्वर्ट द कोड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कंपाइल या इंटरप्रेट क्या करेगा, कोड को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर आसानी से उस लैंग्वेज में, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कंप्यूटर समझ सकेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या है, रन द कोड, परफॉर्म टास्क। आपका कोड जो होगा वो रन होगा मशीन पर, कंप्यूटर पर। उसके बाद आउटपुट, उसकी परफॉर्म द आउटपुट दैट प्रोड्यूस द कोड। ठीक है, जो उसकी आउटपुट होगी, जो कोड आपने लिखा है उसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। उसके बाद बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। प्रिंट। प्रिंट किस लिए इस्तेमाल करेंगे, हमने जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है या किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है या किसी वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स क्या हैं, कमेंट्स राय। अब जो भी कोड आपने लिखा है आप अपनी याद दहानी के लिए या अपना कोई हिंट देने के लिए या अपना कोई कमेंट देने के लिए वहाँ पे कमेंट्स ऐड करेंगे। कमेंट्स आर यूज टू डिस्प्ले द नोट और हिंट। ठीक है, ये नोट है या हिंट है फ्रॉम द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर की तरफ से। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद हैश, जो सिंगल लाइन होगा वो हैश से स्टार्ट होगा। एंड मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद ट्रिपल कोट्स। ठीक है, जो मल्टी लाइन है वो ट्रिपल कोट से ज़ाहिर किया जाएगा। और एक बात याद रखनी है आपने, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ के वाले से कि जो कमेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, जो कंपाइलर है वो इनको इग्नोर कर देता है, इनको स्किप कर देता कमेंट्स को।
उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग फंक्शन एज अ स्टोरेज कंटेनर। वेरिएबल क्या है? एक स्टोरेज कंटेनर है, जो भी वैल्यू हमें चाहिए उस स्टोरेज कंटेनर में डाल के हम रख देंगे। जब वो वैल्यू चाहिए तो उस कंटेनर को हम पकड़ेंगे और उसमें से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कंटेनर विद इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में, अलाउइंग फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा दैट कैन बी रिट्राइव्ड एंड मैनिपुलेटेड लेटर इन द कोड। अब रिट्राइव्ड का मतलब क्या, कि जो कंटेनर में हमने वैल्यू डाल के रख दी, उस कंटेनर को पकड़ के उसमें से वैल्यू निकालना, ये होगा आपका रिट्राइव्ड। और मैनिपुलेटेड का मतलब क्या, उसके ऊपर कोई हिसाबी अमल लगाना। मसलन दो हमारे पास कंटेनर थे, एक में 5 थी वैल्यू, एक में 10 थी, उन दोनों को हमने जमा करना है, तो जो जमा किया जाएगा वो क्या होगा आपका? मैनिपुलेटेड। उसके बाद वेरिएबल के नाम। अब वेरिएबल जो हमने पढ़ा, उसके नाम रखने के रूल कौन कौन से हैं, हमें कैसा नाम रखना चाहिए? तो पहला है रूल, द नेम मस्ट बिगेन विद द लेटर ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और लोअर ए टू जी, कोई भी रख सकते हैं, ए से जी के दरमियान, और एन अंडरस्कोर, और एक अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर क्या होता है? जो नीचे एक डैश लगा दी जाती है। उसके बाद करैक्टर्स ए टू जी, डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर कैन बी इंक्लूडेड। आप उसमें डिजिट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या तीनों का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये लोअर केस और अपर केस, यानी कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी दोनों में तमीज़ करती है, दोनों में फ़र्क करती है। मीनिंग एज एंड एज, इस एज का ए जो है वो लोअर है और इस एज का ए कैपिटल है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल होंगे, ठीक है, आर कंसीडर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। उसके बाद पाइथन रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या है? जैसे प्रिंट है, ठीक है, ये हमारा रिजर्व वर्ड है, जो भी हमने पढ़ा, कि पढ़ेंगे आगे हम कि प्रिंट क्या होगा, हमारा रिजर्व वर्ड होगा। प्रिंट का मतलब क्या, वो मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका एक मीनिंग और पर्पस क्या है, पाइथन में सेव है, तो उसको हम एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है। सच एज फॉर, वाइल, इफ़, ईटीसी, ये सारा कुछ आगे हम पढ़ेंगे। फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, इफ़ कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, इनको आप वेरिएबल के नेम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इन पाइथन यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ डाटा। अब जैसे हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में किस किस किस्म की चीज़ें आप डाल सकते हैं, वो क्या होंगी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उस कंटेनर में किस किस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं, वो होंगी हमारी डिफरेंट डाटा टाइप्स। पहली है इंटीजर इंट। इंट का मतलब क्या, आप उसमें होल नंबर डाल सकते हैं, स्टोर होल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। लाइक एज, एज क्या है हमारा वेरिएबल और 16 क्या है उसकी वैल्यू। एज यानी कि हमारा कंटेनर का नाम है और उस कंटेनर में हमने 16 डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होगा कि आप फ्लोटिंग नंबर उसमें स्टोर करेंगे। फ्लोटिंग नंबर क्या है, इशारिये वाले। स्टोर डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर एग्जांपल है प्राइस। प्राइस क्या है, हमारा कंटेनर का नाम, और उसमें हमने वैल्यू कौन सी डाल दी, 19.99। उसके बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्टोर कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, अल्फाज का मजमूआ, यानी कि सिंगल करेक्टर ए बी, ये एक सिंगल करेक्टर होंगे, और उन करेक्टर्स का मजमूआ, जैसे नेम क्या है हमारा कंटेनर का नेम, और उसमें वैल्यू कौन सी डाल दी हमने, अल्लाह। अब नेम को पकड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, अल्लाह नेम निकलेगा, ठीक है। बूलियन, बूल क्या होगा आपका, ट्रू फॉल्स, यस नो, ठीक है। स्टोर ट्रू और फॉल्स, एग्जाम्पल इज स्टूडेंट ट्रू, कि क्या वो स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखें मैंने इज और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया। स्पेसिस नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, ये भी आपने याद रखना है, वेरिएबल के नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आउटपुट क्या होती है, ठीक है। यूज़ द प्रिंट फंक्शन, ठीक है, प्रिंट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। प्रिंट क्या है, हमारा कीवर्ड है, टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। द प्रिंट फंक्शन टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होंगे, ये आगे हम देखते हैं। आर्गूमेंट दलाइल को कहते हैं। प्रिंट ऐसे ये पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, आप ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गूमेंट लिखते हैं, आर्गूमेंट या मैसेज लिखते हैं, उसको आर्गूमेंट कहा जाता है। एंड डिस्प्ले देन, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हमारा क्या फंक्शन, अस्सलामुअलैकुम,
और नेम, ये क्या दो हमारे इसमें आर्गूमेंट है, ये एक मैसेज है और ये हमारा एक वेरिएबल है। इसी तरह इनपुट क्या होती है, यूज़ द इनपुट फंक्शन टू गेट यूज़र इनपुट। जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखा है, आप लिखें कि एंटर योर नेम, तो वो क्या होगा, आपका मैसेज होगा। उस मैसेज को हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब जब आपने लिखा एंटर योर नेम, अब नेम आपने डिस्प्ले करवा दिया प्रिंट फंक्शन के साथ। अब यूज़र अपना नाम लिखना चाहता है तो उसके लिए आप इनपुट इस्तेमाल करेंगे, इनपुट फंक्शन। उसमें क्या, यूज़र जो नाम लिखेगा वो आप किसी कंटेनर में डाल के अपने पास रख लेंगे, ठीक है। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। जो इनपुट फंक्शन है वो मैसेज डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर। एंड वेट फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा मैसेज को, वो आपने प्रिंट में डिस्प्ले करवाना है और इंतज़ार करेगा कि जब तक आप कुछ लिख के इंटर ना करें। जब आप इंटर करेंगे तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, उस वेरिएबल में। अब यहाँ पे देखिए नेम हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इक्वल हमने रख दिया इनपुट। इनपुट हमारा फंक्शन इंटर योर नेम, ठीक है। अब अपना नाम इंटर करे और वो इनपुट लेगा और किस कंटेनर में, नेम कंटेनर में सेव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। अब जैसे बेटा आपको मैंने बताया कि इनपुट फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू इनपुट लेके किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो वो वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग में लेता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स में लेता है। अगर आपने इंटीजर मसलन इंटर योर एज 16 है वो उसमें इनपुट की, तो वो तो स्ट्रिंग में स्टोर होगी, यानी कि स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स में। तो उसको हमने कन्वर्ट करना है इंटीजर में, या अगर फ्लोट है तो फ्लोट में, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन स्टोर इनपुट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो इनपुट लेता है स्ट्रिंग में। फॉर इंटीजर एंड फ्लोट यूज्ड इंट एंड फ्लोट कीवर्ड, ठीक है। इंटीजर और फ्लोट के लिए हम फ्लोट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्टोर द वैल्यू, फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू इंट इनपुट। अब इंट क्या हमारा फंक्शन है और इनपुट भी क्या है हमारा फंक्शन। इंट क्या है, कन्वर्ट करेगा इनपुट जो ली जाएगी यहाँ पे उसकी एज, ठीक है। हाइट है जैसे कि फ्लोट इनपुट इंटर हाइट इन सेंटीमीटर फॉर फ्लोट, ठीक है। ये अभी हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे प्रिंट आईटी स्किल्स विद सोहेल यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है और मैंने प्रिंट करवा दिया, एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब प्रिंट क्या है, मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कीवर्ड एज ए आप वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप प्रिंट नहीं रख सकते, ये एक कीवर्ड है। और फंक्शन कौन सा, ये प्रिंट का फंक्शन है, यानी कि किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आईटी स्किल्स विद सोहेल, जो डबल कोटेशन में, ये देखें, और ये डबल कोटेशन में मैंने लिखा, ये क्या है, एक मैसेज है। दैट विल डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होता है, इट मे बी मैसेज आर ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इसमें कोई मैसेज हो सकता है या किसी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। उसके बाद इनपुट ऑपरेशन क्या है, एस टी आर क्या है, मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। इनपुट इंटर योर नेम, अपना नाम लिखें। अब वो नाम लिखेगा वो इनपुट होगा और एस टी आर में कंटेनर में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एस टी आर क्या है, मेरा एक वेरिएबल का नेम है। इनपुट क्या है, मेरा एक इनपुट फंक्शन है और इसे कीवर्ड भी कहते हैं, ये हमारा कीवर्ड भी होगा। और इंटर योर नेम, ये मेरा क्या है, एक मैसेज है। उसके बाद नेक्स्ट है हैंडलिंग इंटीजर डाटा टाइप। अगर आपने इंटीजर लेना हो यूज़र से, अगर आपने इंटीजर लेना हो तो उसको कैसे इनपुट लेंगे, ठीक है। जैसे एज इक्वल टू इंट, इंट क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट करे, इनपुट जो लिया गया है यूज़र से एज, ठीक है। एज क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है। इंट क्या है, हमारा कन्वर्ट वैल्यू इनटू इंटीजर, ठीक है। इंट इस्तेमाल करेंगे, वो कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को इंटीजर में। उसके बाद इनपुट, इनपुट क्या है, एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है। इंटर योर एज, ये क्या है, एक मैसेज है। इसी तरह हैंडलिंग फ्लोट डाटा टाइप, अगर फ्लोट डाटा टाइप है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, ठीक है। हाइट है, फ्लोट इनपुट, फ्लोट क्या है, आपका कन्वर्ट वैल्यू है, ठीक है। हाइट है वेरिएबल, फ्लोट क्या है, कन्वर्ट वैल्यू इन इंटीजर। इंटीजर में बेटा यहाँ पे फ्लोट आएगा, ये गलती से लिखा गया मुझसे, तो यहाँ पे फ्लोट आएगा, ठीक है। इनपुट, इनपुट क्या है, एक इनपुट फंक्शन है। और हाइट इन सेंटीमीटर, ये क्या है, आपका एक मैसेज है। अब इसको हम रन करते हैं VS कोड में।
आइए जी वी एस कोड में जाते हैं और जो हमने पढ़ा उसको रन करके देखते हैं। हाँ जी वी एस कोड में आगे यहाँ पे देखें मैंने एक लिखा है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। बाकी मैंने भी लिख दिया टाइम सेव करने के लिए, लेकिन उसको मैंने कमेंट्स कर दिया, हैश साइन लिख दिया, तो ये सिंगल लाइन कमेंट हमने पढ़े, तो ये सारे कमेंट है, ठीक है। अब पहली लाइन पे फोकस करना है आपने। पहली लाइन में मैंने क्या लिखा, ये जो हाईलाइट किया मैंने कि इसमें लिखा हुआ है प्रिंट हमारा फंक्शन, वेलकम टू आईटी स्किल विद सोहेल, और यूट्यूब चैनल है ये मेरा, ठीक है। इसको रन करने के लिए आपने वी एस कोड में इसको लिखा हुआ है और यहाँ पे रन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये आपका रन हो गया और ये आ गई हमारी आउटपुट। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आया, वेलकम टू आईटी स्किल्स विद सोहेल यूट्यूब चैनल। ये वाला मैसेज मेरा यहाँ पे उसने टर्मिनल में डिस्प्ले करवा दिया मुझे, ठीक है बेटा। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये है मेरा अगला कोड जो हमने str प्रिंट किया, str स्ट्रिंग लिया, इनपुट इंटर यूर नेम। इंटर यूर नेम क्या, आपका एक मैसेज डिस्प्ले होगा, उस मैसेज में क्या आपने अपना नाम लिखना है, वो किस में सेव हो जाएगा, str में, ठीक है। str को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको पहले क्लोज कर दें, अब रन करें, ठीक है। कह रहा है इंटर यूर नेम। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखना है, मैं लिखता हूँ अपना नाम ही लिख देता हूँ, लिखा और मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सोहेल डिस्प्ले हो गया। इंटर यूर नेम वो ये वाला मैसेज है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया इंटर यूर नेम, और उसके बाद सोहेल जो मैंने लिखा है वो ये वाला किसको साइन हो गया, str को। str को मैंने प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे लिख दिया, str डिस्प्ले हुआ और उसने ये वाला सोहेल डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब ये कोड मैं इसको कमेंट में बना देता हूँ, और अब हमने फ्लोट डाटा टाइप लेनी है एज, ठीक है। एज मेरा क्या है, वेरिएबल है, कंटेनर है। इंट क्या है कि एक डाटा टाइप को कन्वर्ट करेगा, इनपुट लेगा आपकी एज, ठीक है। उसके बाद इसको रन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटर यूर एज। एज मैं लिखता हूँ जैसे है 16, इंटर किया तो उसने 16 डिस्प्ले करवा दिया। इंटर यूर एज ये वाला मैसेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, इंटर यूर एज मैंने 16 दी, 16 एज में स्टोर हो गया और प्रिंट करवा दी मैंने एज, तो एज यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। उसके बाद है जी, ये मैं कमेंट कर दूं ताकि बेटा वो सारा आउटपुट इकट्ठी हो जाएगी, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगी, इस वजह से मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। इस तरह आपके कमेंट्स भी जो हैं वो भी क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। मैसेज क्या आया, इंटर यूअर हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पे आ रहा है इंटर यूअर हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट मैं देता हूँ, मेरे पास जी मेरी हाइट है 162.5, इंटर किया तो 162.5 ये प्रिंट हाइट, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, आपने इनपुट की, इनपुट ने कन्वर्ट किया उसको फ्लोट में और फ्लोट ने दे दिया हाइट को, और हाइट को मैंने उठाया और प्रिंट में डिस्प्ले करवा दिया और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है बेटा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वी एस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें आप प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, तो ये आपने कमेंट में मुझसे पूछना है। अगर काफ़ी स्टूडेंट होंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, बहुत सा ख्याल रखिएगा।